दोस्तों आज एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें से काफ़ी पेशेंट मुझसे सवाल करते हैं, क्या मेंसेस में सेक्स कर सकते हैं, क्या पीरियड्स के दौरान में सेक्स कर सकते हैं, क्या माहवारी आ रही है उस टाइम पे सेक्स कर सकते हैं। जब ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं तो पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स कम हो जाते हैं, एंजाइटी कम हो जाती है, जो डिप्रेशन का जो पहलू रहता है वो भी कम होता है, बिकॉज दे आर हैप्पी हार्मोन। लेकिन दोस्तों, साइंस के एक पहलू को मानकर हम अपने पार्टनर के साथ ज्यादती तो नहीं कर सकते। और मेरा तो मानना यह है कि अगर बीवी का कंसेंट नहीं है, अगर वो नहीं चाहती कि ड्यूरिंग पीरियड्स आप सेक्स करें, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मेरी नज़रों में तो अगर आपकी बीवी का कंसेंट नहीं है तो इट इज़ रेप। ज़्यादातर महिलाएं वो ना बोलती है। उन कुछ महिलाएं तो यहाँ तक बोलती है कि सर हमको अच्छा नहीं लगता। और एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, HIV और फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इससे हमें ये पता चलता है कि पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा या एक्स्ट्रा लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, और एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि सर क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से प्रेगनेंसी रुकती है? नहीं रुकती। लेकिन अगर वाइफ के पीरियड्स का ड्यूरेशन कम है तो उस टाइम में चांसेस है, और ऐसे केसेस नोट किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। हाँ, लेकिन साइंस कुछ और बोलती है। हाँ, इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नूर खान, सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स थेरेपिस्ट। दोस्तों आज एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उसमें से काफ़ी पेशेंट मुझसे सवाल करते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर क्या मेंसेस में सेक्स कर सकते हैं, क्या पीरियड्स के दौरान में सेक्स कर सकते हैं, क्या माहवारी आ रही है उस टाइम पे सेक्स कर सकते हैं। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन साइंस कुछ और बोलती है। हाँ, इसके ऊपर पूरी डिटेल में बात करेंगे। साइंस ये कहती है कि पीरियड्स के टाइम पे जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, पेशेंट एंजाइटी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो जब सेक्स करते हैं तो एक हार्मोन सिक्रीट होता है, बल्कि दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, डोपामिन और एंडोर्फिन। ये दोनों हैप्पी हार्मोन्स। जब ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं तो पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स कम हो जाते हैं, एंजाइटी कम हो जाती है, जो डिप्रेशन का जो पहलू रहता है वो भी कम होता है, बिकॉज दे आर हैप्पी हार्मोन्स। और वो मूड बूस्टर भी है और नेचुरल पेन रिलीवर है। लेकिन दोस्तों, साइंस के एक पहलू को मानकर हम अपने पार्टनर के साथ ज्यादती तो नहीं कर सकते। मैं ज्यादती शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैंने मेरी क्लिनिक में, मेरी प्रैक्टिस में जितने भी फीमेल्स आते हैं, जितने भी महिलाएं आती है, जब मैं उनसे सवाल करता हूं या मुझसे वो जब सवाल करते हैं या वो सिचुएशन बनती है जब मैं उनसे पूछता हूं तो क्या आपको अच्छा लगता है, बोले नहीं सर मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल रहती हूं, लेकिन मेरे हस्बैंड जिद करते हैं। तो सर मैं ये जानना भी चाहती हूं कि ये मेंसेस के टाइम पे या पीरियड्स के टाइम पे सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर महिलाएं वो ना बोलती है। उन कुछ महिलाएं तो यहाँ तक बोलती है कि सर हमको अच्छा नहीं लगता, हमें घिन आती है। दोस्तों, माहवारी के वक्त में जो ब्लीडिंग होती है, तो माहवारी के वक्त में ऑलरेडी यूट्रस में और वजाइना में एक इन्फ्लेमेशन होता है, और उस दौरान में अगर सेक्स किया जाए, अगर फोर्सफुली, क्योंकि वो इतना लुब्रिकेट हो जाता है वजाइना कि अगर आदमी कोशिश करता है कि मैं फास्ट और ज़ोर से सेक्स करूं, तो उस पीरियड में और एक इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। कम है लेकिन चांसेस ज़्यादा है। और STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, HIV और फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इससे हमें ये पता चलता है कि पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा या एक्स्ट्रा लाभ होने वाला नहीं है। जितना नॉर्मल टाइम में हम जो सेक्स करते हैं,
जितना प्लेज़र हमको मिलता है उतना ही प्लेज़र हमें पीरियड्स के दौरान में आता है। तो अगर हम 3 से 5 दिन तक अगर हम सेक्स को अवॉइड करते हैं, सेक्स नहीं करते हैं, तो क्या हमें कोई सज़ा देने वाला है? बल्कि वो तो ज़िंदगी भर के लिए है हमारी वाइफ। हमें दूसरा टाइम तो है, दूसरे दिन है कि हम सेक्स कर सकते हैं। और मेरा तो मानना ये है कि अगर बीवी का कंसेंट नहीं है, अगर वो नहीं चाहती कि ड्यूरिंग पीरियड्स आप सेक्स करें, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मेरी नज़रों में तो अगर आपकी बीवी का कंसेंट नहीं है तो इट इज़ रेप। दोस्तों, अगर आप ये 3-4 रोज़ अगर सेक्स नहीं करेंगे तो आपको कोई सज़ा तो देने वाला नहीं है। हाँ, अगर कंसेंट है और सेक्स करना ज़रूरी है और दोनों पार्टनर रेडी है तो प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। कंडम्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन ना हो। हाँ, और एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि सर, क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से प्रेगनेंसी रुकती है? नहीं रुकती। लेकिन अगर वाइफ के पीरियड्स का ड्यूरेशन कम है तो उस टाइम में चांसेस है, और ऐसे केसेस नोट किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। सेक्स करना तो फिजिकली और मेंटली दोनों के लिए सेहतमंद है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको टाइफाइड है या इंटेस्टाइन की या स्टमक की कोई बीमारी है, खाना तो बहुत ज़रूरी है, खाना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस वक्त डॉक्टर आपको क्या कहता है कि नहीं खाना है, खाना नहीं खाना, यानी कि परहेज़ करना है। हालांकि खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आपको वो बीमारी है, टाइफाइड बीमारी है या इंटेस्टाइन की कोई बीमारी है या आपका स्टमक अपसेट है, आपको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो डॉक्टर कहता है कि परहेज़ करिए। तो मैं भी ये कहता हूँ कि अगर वाइफ को पीरियड्स आ रहे हैं तो वो टाइम पे परहेज़ करेंगे तो बेहतर है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो फ़ायदेमंद है तो आप इसे शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।